अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप तमामी हज़रात से हर महफिल में ये कहा जाता है कि जब भी कहीं भी कोई भी जिक्र की या कोई भी नेक महफिल हो, उस महफिल में खामोशी इख्तियार करें, खामोशी के साथ समात करें, ताकि आपका यहाँ आना, बैठना, सुनना ये सब कबूल हो सके। क्योंकि यहाँ दुनिया की बातें करना या दूसरी बातें करना ये इन महाफिल के अदब के ख़िलाफ़ है। तो हमें अदब वाला बनना है, बेअदब नहीं बनना है। जो बाअदब होता है तो उसी को नवाजा जाता है, उसी को अता किया जाता है, और जो बेअदब होते हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता। लिहाजा जब भी ऐसी महाफिल में अल्लाह ताला तौफीक दे, आप ये समझें कि अल्लाह ने आपको पर रहम फरमाया। नहीं तो ये गांव का माहौल है कि लोग इस वक्त अपने बिस्तरों पर चले जाते हैं और सो जाते हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वक्त हम सबको यहाँ जमा किया है और हल्क़े दुरूद पाक की महफिल सजाने की अल्लाह ने तौफीक दी है। आइए पहले मिलकर के आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, ताकि आका अलैहिस्सलाम हम सब से राज़ी हो जाएं और खुश हो जाएं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, मेरे अजीज़ों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, आपके सामने आज दुरूद पाक की एक फजीलत, एक वाक़ये के जरिए से पेश करना चाहता हूँ। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा करता। देखिए, दुरूद पाक पढ़ना ये सुन्नत भी है, और
नमाज पढ़ना ये फर्ज है। क्या है? फर्ज है। तो अगर जो शख्स नमाज तर्क करे तब तो समझ में आता है कि नमाज एक फर्ज है, अहम्मुल फराइज है, सारी इबादतों में सबसे अहम है, अफजल व आला है। कि अगर कोई शख्स नमाज तर्क करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे जो है नाराज होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे शख्स से नाराज होते हैं। लेकिन जो आज वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक उम्मती से दुरूद पाक न पढ़ने की वजह से नाराज थे। अब वो शख्स आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ता था। एक रात उसने क्या देखा कि ख्वाब में हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आपने उस शख्स की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। यानी आका अलैहिस्सलाम उस शख्स के ख्वाब में तशरीफ तो लाए, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तरफ निगाहे नजर करम नहीं फरमाते, बल्कि उसे नजरअंदाज कर देते। अब आप कुर्बान जाइए, आप लोग सोचिए, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है कि आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाएं तो बड़ी किस्मत की बात है। लेकिन ख्वाब में तशरीफ लाने के बाद अगर वो नजर करम ना फरमाए तो ये तो हमारे लिए परेशानी का बाइस या रसूलल्लाह आप तशरीफ लाएं ख्वाब में और फिर भी इस गुनाहगार उम्मती की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते हैं, क्या वजह? उस आदमी ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या आप मुझसे नाराज हैं? या रसूलल्लाह क्या आप मेरे किसी अमल की वजह से या मेरी किसी किरदार की वजह से आप मुझसे नाराज हैं? आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई और आपने जवाब दिया, अरे मैं तुम्हें पहचानने की बात तो बहुत दूर, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। यहाँ एक लम्हे के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग नमाज तर्क करते हैं, जो लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात की नाफरमानियां करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, अगर कल कयामत के दिन अगर हम जैसे ऐसे गुनाहगार अगर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीजा लेकर के गए, या रसूलल्लाह हमारी शफाअत फरमा दे, या रसूलल्लाह हम पे नजर करम फरमा दे, और आका अलैहिस्सलाम ने अगर उस वक्त फरमा दिया कि ऐ शख्स मैं तुझे पहचानता तक नहीं हूं, तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अब बताइए हम किसके दर पे जाएंगे? लोग कहने वाले कहते हैं कि हम तो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हमें तो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत काफी है, हमें कोई नमाज रोजा या कोई नेक अमल करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, ऐसे लोगों को इस वाक़ये से दर्स इबरत हासिल करनी, उन्हें इबरत हासिल करना चाहिए। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह क्या आप मुझे नहीं पहचानते? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे जानता ही नहीं। अर्ज की गई, हुजूर या रसूलल्लाह। उस शख्स ने कहा, या मेरे आका, हमने तो उलमा से सुना है कि या रसूलल्लाह आप अपने उम्मतियों को उनकी माओं से ज्यादा पहचानते हैं। क्या कहा उस शख्स ने? या रसूलल्लाह उलमा कहते हैं कि आप अपने उम्मतियों को उनकी माओं से ज्यादा पहचानते हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत से इस कदर की मोहब्बत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये वादा लिया है कि ए मेरे रब, अगर मेरे किसी उम्मती को उसके गुनाह के बदले में अगर तू जहन्नम में डाले तो ए मेरे रब, मेरे उस उम्मती के चेहरे को मस्ख मत कर। यानी जहन्नम में जाने के बावजूद भी ए मेरे अल्लाह, मेरे उम्मती के चेहरे को जलाना मत। क्यों? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं जहन्नम से अपने उम्मतियों को निकालने जाऊं तो मैं अपने उम्मतियों को बआसानी पहचान सकूं। तो यहाँ आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं
उस शख्स के मैं तुझे पहचानता ही नहीं हूं, तू कौन है। खैर आपने फरमाया कि उलमा ने सच कहा। उलमा ने क्या सच कहा कि उलमा ने जो सच बात कही है कि उलमा जो कहते हैं कि मैं अपनी उम्मत को उनकी माओं से ज्यादा पहचानता हूँ, ये उलमा ने बात सच कही है। लेकिन मैं तुझे दुरूद न भेजने की वजह से नहीं पहचानता कि तू मुझ पर दुरूद ही नहीं पढ़ता तो मैं तुझे पहचानता भी नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने कभी दुरूद पाक पढ़ कर के मुझे अपनी याद ही नहीं दिलाई तो मैं तुझे कैसे पहचानूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा कोई उम्मती मुझ पर जितना दुरूद भेजता है मैं उसे इतना ज्यादा पहचानता हूँ। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझ पर ज्यादा दुरूद पड़ेगा कल क़यामत के दिन वो मेरे इतने ही ज्यादा करीब। अब मेरे अजीजों मेरे प्यारों एक बात बताएं कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह के महबूब का कुर्ब हासिल हो जाए तो फिर शफात ना हो तो ये कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों मेरे प्यारों, उस शख्स के दिल में ये बात बैठ गई और उसने तहिया कर लिया, ये सच्ची तौबा कर ली और ये नियत कर ली कि उसने उस रोज के बाद रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। क्या देखता है कि कुछ मुद्दत गुजरी थी, कुछ अय्याम गुजरे थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर से ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं और आपने फरमाया ऐ मेरे उम्मती मैं तुझे अब पहचानता भी हूँ और कल क़यामत के दिन में तेरी शफाअत भी फरमाऊंगा। ये दुरूद पाक की फजीलत है मेरे अजीजों मेरे प्यारों, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुहिब बन गया था। यानी अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उस उम्मती से मोहब्बत फरमाने लगे थे और मोहब्बत का जरिया क्या बना, मोहब्बत का जरिया उसका रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। हम भी आज इस हदीस पाक को सुनकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से उम्मीद करते हैं और अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद बांधते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर भी इसी तरह रहम फरमाएगा जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने अपने इस उम्मती पर कि जिस तरह वो रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके आका अलैहिस्सलाम का महबूब बन गए, आका अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत फरमाने लगे। तो हम भी ये उम्मीद और तवक्को करते हैं कि हम हर जुमेरात को ये हल्क़े दुरूद पाक की महफिल सजाते हैं कि जिसमें आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में 100 मरतबा दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए जाते हैं और पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे भी मोहब्बत करने लगेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कहें आप लोग इंशाअल्लाह। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत क्यों फरमाई? मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ मेरे महबूब मेरे बंदों से फरमा दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अपना महबूब बना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे भी मोहब्बत करने लगेगा।